नमस्ते, मैं नवनीत यादव साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आएंगे। हमने पहले सवाल से स्टार्ट किया है और आप पूरी वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखिए। हर तरीके का सवाल हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो सवाल ये है बेटा कि 1 से 50 तक की सभी अगर अंक लिखने हैं हमें, धनात्मक पूर्णांक लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप भी देखो भी हमें 1 से 50 तक की संख्याएं लिखनी है, कितने अंकों की हमें आवश्यकता होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो भी एक अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या 1 से 9 तक हो जाएंगी, लेकिन संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो संख्या आपकी 1 से 9 तक 9 संख्याएं हो गई। अब कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अब अंक लिख लीजिए आप। अंक की बात करेंगे तो एक संख्या में एक ही अंक की आवश्यकता है, तो कितने अंक की आवश्यकता होगी, 9। लेकिन हमें तो 50 तक जाना है, लेकिन 9 के बाद जब 10 लिखेंगे तो 2 अंक की संख्या शुरू हो जाएंगी 50 तक। अब 50 तक आपके लिए 2 अंक की संख्या कितनी, तो एक अंक वाली 9 संख्याएं माइनस कर लो 50 में से। 41 संख्या ऐसी होगी जो 2 अंक वाली हैं, तो इनमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आप देखो भाई 9 अंक की ये आवश्यकता पड़ेगी, 82 अंक की ये, तो इन दोनों के लिए प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 91। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 91 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक भाई। आप देखेंगे हम सब तरीके के हमने सवाल शामिल किए हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अभी एनटीपीसी और सीजीएल में 2 सवाल पूछे गए हैं, बहुत आसान आसान सवाल। कैसे करते हैं वो हम आगे चलते हैं भाई। अब अगला सवाल आ गया बेटा, इसमें यह पूछा जा रहा है भी 1 से 120 तक सभी धनात्मक पूर्णांकों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बताइए भाई। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक अंक वाली संख्या लिख लो। एक अंक वाली 1 से लेकर 9 तक हो जाएंगी, कितनी संख्या हो जाएंगी, 9। तो संख्या तो होगी आपके पास 9, लेकिन कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो अंक बेटा एक एक अंक वाली संख्या है सभी, तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे, 9 अंकों की आवश्यकता होगी। लेकिन जब 10 से लिखना शुरू करेंगे तो 2-2 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ तक चलेंगी, तो 99 तक। अब 2 अंक वाली कितनी संख्या हुई बेटा, 9 में से आप 99 में से 9 घटा दो, एक एक अंक वाली, तो आपकी 2 अंक वाली संख्या हो जाएंगी 90। लेकिन एक संख्या में 2 अंकों की आवश्यकता है, 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 0, 180 अंक की ये आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या करना है, हमें 3 अंक वाली संख्या लिखनी है, तो आप 100 तक आ जाइए, और 100 से हमें जाना है बेटा कहाँ तक, 120 तक। अगर हम 120 तक जाएंगे तो 120 से ये हमारी संख्याओं में से 2 अंक वाली 99 संख्याएं माइनस कर लो। 99 क्यों, 100 से तो 3 अंक वाली शुरू हो गई, तो 99 घटाएंगे 120 में से, कितनी संख्या हो जाएंगी, 21। अब एक संख्या 3 अंकों वाली है, तो 21 तियां हो जाएंगे बेटा 63। बस इन सब के लिए प्लस कर लो। अगर इनको हम प्लस करेंगे तो आपको देखो क्या मिलने वाला है भाई, जोड़ लीजिए, 9 और 0 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 1 जोड़ेंगे 8 में 9, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, और 1 1 में जोड़ेंगे तो 2। तो बेटा कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 252। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 252 बेटा, ठीक है। अब देखो एक सवाल एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत आसान सवाल 2022 में सीबीटी 1 में। कैसे करेंगे उस सवाल के लिए भी, उस सवाल पर चलते हैं। ये सवाल भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा है 2022 में, लेकिन बेटा यहाँ अंकों की संख्या ना पूछ करके हमसे पूछा है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, बस संख्याएं पूछी हैं। तो एक बात याद कर लो बेटा कि 1 अंक वाली संख्या कितनी होती हैं, आप कहेंगे 1 अंक वाली 1 से लेके 9 तक होती हैं। अब 1 से 9 तक बेटा कितनी संख्या हो जाएंगी, आप कहेंगे 9 संख्याएं। अब 2 अंक की बात करें तो 10 से शुरू हो जाएंगी, कहां तक जाएंगी बेटा, 9 डबल 9 लिखेंगे 99 तक। तो 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या हो जाएंगी। अब कितनी संख्या है, तो 99 में से पीछे वाली 1 अंक की वाली घटा दो 9, कितनी संख्या होगी बेटा, 90। इसी प्रकार से 3 अंक वाली संख्या देखोगे तो 100 से शुरू हो जाएंगी, और 100 से शुरू होकर के हमें जाना है 999 तक। 3 अंक वाली संख्या, कितनी संख्या है,
तो 999 में से पीछे वाले 99 घटा दो, कि 100 तो हमारी शामिल है संख्या, 99 शामिल नहीं है, तो 999 में से अगर 99 माइनस करेंगे बेटा तो ये बचेगा हमारा 900। अब यहाँ से हमें एक सीरीज समझ में आ रही होगी कि अगर हमें अंकों की संख्या निकालनी है तो बेटा इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 0। किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो ये 9 एकम 9 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं बेटा 9 गुणा 10 की पावर 1, क्योंकि बेटा 10 का मतलब एक घात का मतलब 10 और 10 ने हम 90। इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर 100 और 100 ने 900। अब एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें भी, ये तो होगी 1 अंक वाली संख्या, ये 2 अंक वाली, ये 3 अंक वाली, तो 1 अंक वाली में 0 पावर, 2 अंकों वाली में 1 घात और 3 अंकों वाली संख्या में 2 घात, तो 1 घात कम है और 9 गुणा में है। अब ऐसी देख लो बेटा 5 अंक की पूछी है तो एक तो 9 होगा, और देखो 3 अंक वाली में 2 घात, 2 अंकों वाली में 1 घात, ऐसी 5 अंकों वाली में 4 घात होगी, तो ये बन जाएगा बेटा 9 गुणा 10 की पावर 4, यही बनेगा, एक पावर कम हो जाएगी। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है हमारे ये, तो आप कहेंगे 9 गुणा 10 की पावर 4, बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 गुणा 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक है, तो आप सीधी बात याद रख लो, कितने भी अंकों की संख्या पूछ ले 9 लिखना है, और जितने अंकों की संख्या पूछी उससे 10 पे 1 घात कम करके लगाना है। ठीक है, 5 अंक की तो 9 गुणा 10 की पावर 4, 8 अंक की पूछे तो 10 की पावर हम 7 लगाएंगे। ठीक है, ये सवाल CBT 1 में पूछा गया था। एक सवाल देखो CGL में इस पे पूछा गया है, बहुत शानदार सवाल, संख्या है उसमें 100। ये सवाल है बेटा, इस सवाल में ये पूछा गया है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो अभी हमने बताया कि अगर आपके लिए अंकों की संख्या निकालनी है कि 100 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, केवल संख्याएं, तो आप बेटा सबसे पहले 9 लिख लो, जितने अंकों की संख्या पूछी है उसमें एक कम करके घात लगा देंगे। 100 अंक की है तो आप 99 घात लगाएंगे, अभी जैसे पिछले सवाल में बताया। तो आप बताओ बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? 9 गुणा 10 की पावर 99, ऑप्शन नंबर इसका भी सी आंसर सही है। वीडियो भी अगर आपके लिए अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे ऑफलाइन साई एक्सीलेंट कोचिंग चंदोसी में और ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं, तो ऑफलाइन बैच करने के लिए आप जो है चंदोसी के मेन ब्रांच में आप संपर्क करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।